अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 का 2019 का सॉल्व पास पेपर। जैसे कि हमने पहले जो पिछले पास पेपर्स थे वो कर लिए हैं, और अब हम आज इस वीडियो में 2019 का ग्रुप 1 का पेपर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ये ग्रुप का करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब मैं दूसरे पेपर्स अपलोड करूं तो वो भी आप तक बआसानी पहुंचते रहें। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। आज हम करने जा रहे हैं 2019 का ग्रुप 1 का पेपर। ये बीए पार्ट 1 है। इसका जो सबसे पहले आते हैं स्टैंजास। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम सेक्शन 2 करेंगे। सेक्शन 1 में आ जाते हैं आपके पोइम, स्टोरीज़, और इन्हीं में से आपका ये ए पार्ट होता है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं स्टैंजास। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा है, उसका रेफरेंस किस तरह से आपने याद करना है, किस तरह से वो बच्चे जो खुद ही घर में तैयारी कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है, वो मैं पहली जो वीडियोस थी उनमें मैं बता चुकी हूँ। जो मॉडल पेपर्स पहले मैंने आपके साथ शेयर किए, सबसे पहले मॉडल पेपर्स शेयर किए थे, उसमें मैं आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और आई होप सो आपने वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से रीड भी की होगी, उसे सुना भी होगा, और उसी तरीके से आप इसकी तैयारी भी करेंगे। अगर आप उस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे तो आप को दोबारा ये चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, एक ही बार में आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको अब अगर आपने वो कर लिए तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होगी। जब हम इस ईयर तक पहुँचेंगे तो पीछे वाले जितने भी ईयर्स हैं ये साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आप इन तमाम ईयर्स के पेपर्स ही अगर रीड कर लेंगे तो इससे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको कोई और नोट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो भी ज़्यादातर इसी में से बनते हैं। तो अगर आपने यही कर लिया तो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स होते हैं इसमें ही आपको तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट MCQs, एवरीथिंग। अगर दूसरे जिस तरह के अभी 10th के मैं करूँगी, उसके बाद फर्स्ट ईयर्स के, सेकेंड ईयर्स के नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप उन्हें ही तैयार कर लेंगे तो उससे ही आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ पास पेपर शेयर कर रही हूँ। इसके बाद पेपर से पहले मैं आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर कर दूँगी, पोइम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, फिर स्टोरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, फिर इंपॉर्टेंट स्टैंजास का भी, कि कौन कौन से स्टैंजास इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से पेपर्स में आएंगे। वो कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। और यहाँ पे मैं आपके साथ सॉल्व पेपर शेयर कर रही हूँ, तो आपको कहीं और से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से ही आप क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं और उसका आंसर भी रीड कर सकते हैं। और मैं हर क्वेश्चन पे इतनी देर स्टे कर रही हूँ कि आप इजीली उसे रीड कर लें और उसे समझ लेंगे और रीड कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको ये चीज़ याद भी हो जाएगी। हमारे अगर पॉइंट्स की बात करूँ, पॉइंट्स के स्टैंजास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जस्ट पॉइंट्स के स्टैंजास करते हैं, और सिर्फ अगर आप पॉइंट्स के ही स्टैंजास कर लेंगे तो भी आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। यानी कि जो 2 स्टैंजा प्लेस में से आते हैं, अगर वो आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो क्लियर हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको दोनों ही करने हैं तो दोनों ही कर लीजिए, मतलब कि प्ले भी कर लीजिए, पॉइंट्स भी कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ पॉइंट्स ही करनी है तो उसका गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी प्ले का भी अगर आपको चाहिए कि उनके कौन से इम्पोर्टेंट स्टैंजास हैं, उनका गेस्ट पेपर चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उसके भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी गेस्ट पेपर। और जो गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह पेपर आपका उसी में से आएगा। आपने उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, तैयार कर लेना है।
रीड आउट करने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, उनकी सेंस समझ आ जाए, यही होता है गेस्ट पेपर। इस गेस्ट पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको याद करना शुरू कर देना, रट्टा मारना शुरू, या तो आपने पहले ही सब कुछ किया होता है। बस आपको एक सीक्वेंस मिल जाती है कि इस तरह से बोर्ड का जो तरीका है वो इस तरह का होता है कि एक सवाल को किस तरह घुमा के आपको बताएंगे। तो वो जिस तरह भी घुमा के जैसे भी आपको कहें, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बात की जा रही है, इसमें पोइट की सेंस ये है, वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है। बस इस बात को आपने समझना होता है, और इसका मेन मकसद ही ये होता है क्वेश्चंस का, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। सो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसमें आपकी ये चीज़ नहीं देखी जाती कि बच्चे ने सेंटेंस गलत लिखा है, सही लिखा है। आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट है, बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। यानी कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोइम में से क्वेश्चन आया तो उसमें से जो सवाल दिया जाएगा उसका मकसद ये है कि जो चेकर है वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है और आप किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इसी के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो आपने क्वेश्चंस की सेंस को समझना है और क्वेश्चन की सेंस को समझ के उसका आंसर देना है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसपे सेंटेंसेस थे वो हो चुका है, और अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए उन्होंने लिख दिया है कि मॉडल पेपर नंबर 4। और मॉडल पेपर नंबर 4 मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर वही कहूँगी जिस सीक्वेंस से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, अगर आपने उसी सीक्वेंस से तमाम वीडियोस देखी तो आपका जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी।
मतलब कि आप जस्ट ये मॉडल पेपर्स पढ़ने हैं और टिप्स के ये जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, अगर यही सारे पढ़ के तो ये पेपर दिए हैं तो आपका ये पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 2 और क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं और वो भी पहले आ चुके हैं, मतलब कि पीछे वाले मॉडल पेपर्स में वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो अगर आपने वो कर लिया है तो यहाँ पे आपने जस्ट अपने उन क्वेश्चंस को रिमाइंडर देना है बस। अगर आप उन क्वेश्चन को रिमाइंडर दे देंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब ये जो है मॉडल पेपर नंबर 5 में, तो मॉडल पेपर नंबर 5 ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसी तरह यहाँ जो सी क्वेश्चन है ये भी मॉडल नंबर 5 में से आया है, तो ये भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। सो आई होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे पहले हमें प्रेसी करनी होती है और हमने पैसेज करना होता है। सो पैसेज को करने के लिए सबसे पहले आपने उसे एक मरतबा अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है और रीड करना है और समझना है। उसके बाद आपने फिर दोबारा उसे अच्छी तरह से रीड करना है, ताकि अगर कुछ चीज़ें आपकी समझ से रह गई हों, आपको नहीं समझ आई, तो जब आप सेकंड टाइम उसे रीड करेंगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, वो भी आपको समझ में आएगी। उसके बाद आपका थर्ड काम ये होगा कि आपने जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनके आंसर देने हैं, उनके आंसर्स का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको साथ पिछली वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। लिहाजा मुझे लगता है कि अब दोबारा मुझे वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको अभी ऑलरेडी पता चल चुका है। सो आपने उसी तरीके से ये करनी है। और ये 25 नंबर का है और 25 नंबर के क्वेश्चन को करना भी आपने इतनी अच्छी तरह से है कि उसमें से 25 में से 25 मार्क्स आ सकें। सो अब मैं आपको इस के क्वेश्चन आंसर शो करवाती हूँ। यहाँ पे हैं इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर जो कि ऑलरेडी इधर अवेलेबल हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने डायलॉग करना होता है और साथ में हमें ट्रांसलेशन करनी होती है, यानी कि हमें 2 चीज़ें दी जाती है, डायलॉग और ट्रांसलेशन, दोनों में से एक करनी होती है। और इन दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। डायलॉग का ये है कि मोस्ट ऑफ़ द डायलॉग्स जो है वो रिपीटेड होते हैं। इनका गेस्ट पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी पेपर से पहले, लेकिन जो ट्रांसलेशन होती है वो हर बार न्यू आती है। अगर आपको लगता है कि आप इजीली डायलॉग कर लेंगे तो आप डायलॉग कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप को अगर लगता है कि ट्रांसलेशन इजी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप
आपको लगता है कि मैं इजीली सारी ट्रांसलेशन कर लूँगा तो आप ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको साथ डायलॉग और ट्रांसलेशन दोनों शेयर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ईजी डायलॉग शेयर करूँ, आपका ये 15 मार्क्स का है और आपने जब डायलॉग लिखना है तो कम से कम 20 लाइन्स तक क्लास में लिखना है, मतलब कि इसके बारे में 20 लाइन्स लिख दीजिएगा। और 20 लाइन्स में से शुरुआत की जो 5 लाइन्स होती हैं वो इजी होती हैं और उसके बाद एंडिंग की लाइन्स वो भी बहुत इजी होती हैं। इसके अलावा जितने भी अब पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं डायलॉग्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनमें इजी डायलॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। जितने भी हैं इनमें से कुछ डायलॉग्स तो इजी हैं जो कि आ चुके हैं और कुछ जो है वो थोड़ा टफ़ हैं, वो आपको शायद इतनी जल्दी ना याद हों। और अगर आपको लगता है कि ये डायलॉग जैसे कि अब मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मुश्किल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो आपको मुश्किल डायलॉग्स लगते होंगे मैं वो डायलॉग्स आपको उनके रिलेटेड, मतलब कि ये जिस टॉपिक पे डायलॉग है इसी टॉपिक पे मैं आपको इजी वर्डिंग वाला डायलॉग प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि आपको इजीली याद भी हो जाएगा और वो मुश्किल भी नहीं होगा। उसकी वर्डिंग भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको इतना याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपका डायलॉग भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या ये पास्ट पेपर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका कोई बेनिफिट भी है, आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप लाइक किया करें और साथ ही साथ कमेंट करके लास्ट में बताया करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे फिर ही मैं आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स लेकर आऊँगी, पेपर्स लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करते तो फिर मैं आपके लिए मज़ीद पेपर्स या नोट्स नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि इससे ये होता है कि मुझे फ़ील होता है जैसे कि मैं वेस्टेज ऑफ टाइम कर रही हूँ। आपको ये पेपर्स प्रोवाइड तो कर रही हूँ लेकिन आप इनसे देख नहीं रहे, इनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो अगर आप इनसे फ़ायदा ही नहीं उठा रहे तो आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा अगर आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि अब आप कौन सी बुक्स के करें तो फिर मैं उसी बुक्स के नोट्स बाय करूँगी और वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। जैसे कि ये मैंने अभी न्यू लिए और ये आपके साथ शेयर कर दिए, और इसी तरह जब दूसरे होंगे तो वो भी आपसे लूँगी और आपके साथ ही मैं शेयर करती जाऊँगी। इसके लिए बस आपने मुझे कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है। अब ये है हमारा ग्रुप 1 का पेपर। ग्रुप 1 का पेपर अब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये 2019 का है। हमने जितने भी होंगे अभी इस साल तक मैं सारे के सारे आपके साथ एक सीक्वेंस से ही शेयर करूँगी। आपने बस इनसे ही तैयारी कर लेनी है और आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अब खुद से तैयारी करनी है और आपको लगता है कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि पढ़ना आपने है, नंबर आपके अच्छे आने हैं और इन अच्छे नंबरों का फ़ायदा भी आपको ही होने वाला है। मैं बस आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ और पैटर्न बता रही हूँ, जिसका आपने फ़ायदा उठाना है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और उठाना भी चाहिए। जो चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल हो रही है, इन्फॉर्मेशन कोई मिल रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहिए, उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये कि जो था कंप्लीट पेपर मैंने आपको शो करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ दूसरे जो ग्रुप 2 का पेपर है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैं अब आपको जूम आउट करके इसकी उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन इकट्ठी शो करवा रही हूँ, यानी कि आप यहाँ से या तो पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये ग्रुप 2 करेंगे, ये वाला। इसी के साथ साथ आई थिंक आपने ये कंप्लीट अब रीड कर लिया होगा, नहीं किया तो अब आप रीड कर लें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।